जय शिवधारा, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जिस भी फील्ड फैकल्टी क्षेत्र में देखेंगे, जो भी आज तक कार्य हुआ है, जितनी भी इम्प्रूवमेंट, तरक्की, उन्नति हुई है, यह किसी न किसी की सोच का रिजल्ट है, परिणाम है। और आगे के लिए भी नियम यही रहेगा और सभी के लिए नियम यही रहेगा, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे धंधे वाले हो, कोई नौकरी पेशे वाले भाई हो, किसी गवर्नमेंट जॉब में कोई काम करता हो, या क्यों न गृहिणी हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे फिर साधु हो, चाहे फिर संसारी हो। अपने अंदर जो अच्छे विचार आ रहे हैं, उनको कहीं तो भी खुद के पास रखना पड़ेगा, उस पर चिंतन मंथन करने के बाद फिर इम्प्लीमेंट, काम भी करना पड़ेगा। फिर उसी सोच पर, काम पर नज़र भी टिकाए रखनी पड़ेगी और उसको शार्प भी करते जाना पड़ेगा। खूब मेहनत लगेगी, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, चिंतन एकांत में करना पड़ेगा, दूसरों को देखते रहना पड़ेगा, कहीं कहीं पूछने की आवश्यकता पड़े तो पूछना भी पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और अंत में फिर वही करते भी रहना पड़ेगा। क्योंकि ज़िंदगी रुकती नहीं है, घड़ी भी हर सेकंड में आगे बढ़ती जाती है। प्रकृति में बदलाव आते रहते हैं, हमारी सोच में, हमारी स्वास्थ्य, हेल्थ में, घर की परिस्थितियां, हालात में बदलाव आते रहेंगे आगे भी। यह सदैव स्वीकारना होगा, मानना होगा। उस अनुसार हमें अपनी प्लानिंग, फ्यूचर की, भविष्य के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। समाज के लिए भी अपनी एक विचारधारा हो, चिंतन मंथन हो, चर्चाएं करें, थोड़ी चिंता भी करें। कोई गलत धारणा है, समाज में कोई परंपरा स्थापित हो चुकी है, किसी ने बाहर से कुछ ऐसा करा है, तो धर्म के लिए भी, रक्षा के लिए भी मुझे काम करना है, सोचना है, पूछना है, जानना है, फिर कुछ करके जाना है। नहीं तो भी थॉट्स संसार को देके जाने हैं। रक्षा हेतु, फिर विस्तार हेतु, विस्तार हो हमारे धर्म का, प्रचार हो हमारे धर्म का। अच्छा लगा जब G20 का हमने कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित सुना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व किया विश्व का, अच्छे अच्छे प्रस्ताव रखे, मानवता और विश्व स्तर के, क्योंकि विश्व गुरु हमारे भारत का समय का एक इतिहास रहा है और वैसे हमारी सोच है। हम स्वार्थी नहीं हैं, सबका साथ, सबको साथ लेके चलने वाले हैं। खुद बढ़ें लेकिन दूसरों को गिरा के नहीं, दूसरों के सिर पर पैर रख के नहीं, जैसे चाइना आदि कई देशों की ऐसी सोच होती है। दूसरों की तकलीफ़ों का नाजायज़ फ़ायदा लेना, या कोरोना काल में भी वैक्सीन जिन देशों ने बनाई, उनकी इच्छा ऐसी थी पूरी दुनिया पर राज करें, हेल्प न करें। भारत ने कई गरीब देशों को वैक्सीन दी थी फ्री में, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारा शास्त्र, हमारा जो बेस है, हिस्ट्री है, बहुत मजबूत है, अहिंसा पर आधारित है। तो धर्म की रक्षा, धर्म का विस्तार और धर्म का प्रचार प्रसार। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि जी गए अक्षरधाम, सुन के अच्छा लगा। बहुत लोग जाते हैं कि हमें अमुक स्थान पर जाना है, कोई कहाँ जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो धर्म को ध्यान में रखते हैं। और घर का विशेष तौर पर बड़ा, किसी संस्था का कोई पदाधिकारी बड़ा जो भी हो, पंचायत हो, एसोसिएशन हो, कोई समाज का प्रमुख हो, उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मैं जो कर रहा हूँ उस चीज़ की
फेवर में, मतलब वो मेरी विचारधारा जा रही है, तो परिणाम रिजल्ट भी आगे चल के वैसा आएगा। जैसे सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म अपनाया था, तो उनके फॉलोअर्स ने भी ऐसा करा था। फिर इतिहास में ऐसे बहुत सी हस्तियां हैं जिनके फॉलोअर्स जितने भी थे, अनुयायी थे, उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो बड़ी बड़ी हस्तियां ही लुप्त हो गई। चाइना के लाओ त्से जैसी हस्तियां, भारत में भी ऐसी कई परंपराएं पुरानी मजबूत जो थी, लेकिन आज कमज़ोर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनके अनुयायियों में ये सोच नहीं है। तो इस सोच को भी बनाए रखना पड़ेगा। जैसे हमारे घर में कोई आए, संस्कृति वाला हमारा उनका स्वागत हो, हमारे घर के प्रांगण में तुलसी माता हो, ये हमारी सोच दर्शाती है। फायदा खुद को ही होगा, घर की बाहर की किसी करनी का घर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, है तो छोटी बात। हमारे हिंदू धर्म में दीप की महिमा है। भगवान शिव जी जो धन के देवता हैं, कुबेर देवता, पिछले जन्म में राजा थे, दीप दान करते, दीप जलाते थे। शिव जी को बहुत अच्छा लगता था और जनता को कह दिया था हर कोई शिव जी के लिए दीप जलाए। इस पर शिव जी राजी हुए थे और परिणाम के रूप में दूसरे जन्म में उसको अपना मित्र माना और कुबेर को धन का देवता, देवताओं के खजाने का खजांची बनाया और कहा कि तुम्हें मैं अलकापुरी देता हूँ जहाँ तुम रहो, लेकिन तुम सदैव मेरे नज़दीक रहो, मैं तुझे देखता रहूं, तुम मुझे मेरा दर्शन करते रहो। तो कैलाश पर्वत की भी स्थापना करी, कैलाशपुरी की, और खुद नज़दीक रहा कि हम एक दूसरे के पास आते जाते रहें। तो ये दीप की ही महिमा थी। और चतुर्मास हो, विशेष तौर पर कार्तिक मास हो, फिर माघ मास हो, अधिक मास हो, इसमें तो दीप जलाने की बहुत महिमा है। तो विचारधारा झलकती है इन चीज़ों से, हमारे कपड़े के कलर से, हमारे घर के फर्नीचर से, सेटिंग से, ऑफिस हो, जहाँ भी हमारा कार्य क्षेत्र है, स्टूडेंट्स के, फिर एक एक चीज़ पर हमारी सोच प्रदर्शित होती है, हम किस सोच वाले हैं। तो हमें कैसा बनना है, पहले तो ऐसी सोच बनाएं। ऐसी सोच बनेगी, ऐसे स्थानों पर जाएं, ऐसे लोगों से मिलें, ऐसों को सुनें, ऐसों को पढ़ें। मैं तो कहूँगा सोशल मीडिया का सब किसी को बहुत लाभ लेना चाहिए। ईयरफोन हर कोई खुद रखे, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जिसको भी आपको सुनना है, जिसको आपको आदर्श आपने बनाया है, उस जैसा बनना है, वैसा करते जाओ भाई। सोशल मीडिया का लाभ लो, खूब खूब। आज के युग में बैठे रहो एक कोने में, लेके काम बड़े बड़े करो। ज़्यादा नहीं होता तो अपना थॉट्स संसार को देके जाओ। विचार क्रांति, जैसे हमारा शिवधारा मिशन फाउंडेशन की जितनी मुख्य सेवाएं हैं, भली कथा प्रवचन हो, सत्संग हो, जो सोशल मीडिया के माध्यम से कहाँ कहाँ तक लोग लाभ ले रहे हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो। हमारी तो आईडी सिंपल है, जय शिवधारा। विदेश वाले लोग भी लाभ लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं कर सकते तो विचारों की क्रांति लाओ, अच्छे अच्छे थॉट्स पहुंचाओ, क्योंकि एक विचार के कारण ही तो इतना कुछ होता है। और ये याद रखें, जो एक व्यक्ति कर पा सकता था या जिसने किया है, वो काम हम भी कर सकते हैं। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज थॉट्स देते थे, हमें प्रेरणाएं देते थे। करो नहीं कोई सेवा, गौ सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो, ज़रूरतमंदों के काम आओ, निःशुल्क दवाइयाँ बांटो। आज हमारे शिवधारा आश्रम में शराब छुड़ाने की दवा हो, बच्चे बिस्तरा गीला करते जिसके एलोपैथी में दवाई नहीं, वो दवाई हो, फिर हड्डियाँ मजबूत करने की दवाई हो। किसी को घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, तो ऐसा तेल और बाम भी कंपनी से रजिस्टर्ड गवर्नमेंट की से बना के रखे हैं। नाम रखा है सर्वदर्दहारी, लोगों का भला हो। बहुतों को टेंशन होता है, नींद नहीं आती, घबराहट होती है, भूलने की बीमारी है, डिस्टर्ब रहते हैं मानसिक तौर पर, या पैरों की जलन हो। हमने गोली बनाई है, नारायण वट्टी गोली, रात को 2 गोली लेके सो जाओ, आनंद पाओ। शुद्ध आध्यात्मिक है, आयुर्वेदिक है, स्वदेशी है, माइंड भी शार्प बने। तो गुरुदेव हमें प्रेरित करते थे, मतलब एक
थॉट देते थे, एक विचार देते थे। ऐसे ही आज निवेदन किया जा रहा है। आध्यात्मिकता में भी जितना कुछ दिखाई दे रहा है, हमारे 7 चक्र हैं, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, फिर सरगुण समाधि, निर्गुण समाधि, ये थॉट से ही तो है। ऋषियों ने वो करा और संसार को दिया। वेदांत हो, फिर 5वां ग्रंथ माना जाता है महाभारत ग्रंथ को और भागवत महापुराण को। इस माध्यम से हम लोग जो शिवधारा आश्रम की ओर से जो कथाएं फेसबुक यूट्यूब पर हैं, सब कथाएं तो क्यों दी जा रही हैं? भले किसको भजन अच्छे लगते तो भजन भी दिए जाते और छोटे से छोटे कार्यक्रम भी लाइव चलाए जाते। जैसे दूर दूर से बैठे जो लोग, जिनका भाव है शिवधारा में, वो जुड़े रहते हैं, आनंद लेते हैं, चाहे अभिषेक का आनंद लेते हैं, यात्राओं का दर्शन पाके आनंद लेते हैं। तो इस माध्यम से थॉट्स उत्पन्न होते हैं। मैं भी शिवलिंग पर जाके अभिषेक करूं, जल चढ़ाऊं। मैं भी शिवधारा आश्रम में, जहाँ 40 दिन अखंड ओम नमः शिवाय का श्रावण मास में जप चल रहा, रोज़ जल अभिषेक होता है, अलग अलग प्रकार के अभिषेक होते हैं, पूजाएं होती हैं, हवन होता है, या हर एकादशी पर हवन यज्ञ होता है। ये लाइव क्यों चलाए जाते हैं? जैसे दूसरों को प्रेरणा मिले, ऐसे थॉट्स जगे और जुड़े रहें। क्योंकि एक विचार ही, एक अच्छा विचार ही इंसान को अच्छा बनाता है, अच्छे कार्य का जनक रहता है। तो जो भी संसार में दिखाई दे रहा है, ये किसी न किसी एक अच्छे विचार का, अच्छी सोच का, थॉट का ही परिणाम है। इसलिए अच्छे विचार हमारे अंदर में जन्म लेते रहें। इसलिए अच्छा सुनें, अच्छा देखें, अच्छा पढ़ें, अच्छे स्थानों पर जाएं, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहें, उनको देखें, पढ़ें, सुनें और धीरे धीरे वैसे करते जाएं। खुद को धन्य बनाएं, अपने माता पिता को अजर अमर बनाएं, अपने गुरुदेव जिन्होंने कृपा करके निस्वार्थ भाव से अपने बनाया, इतना कुछ दिया, उनके उसी ज्ञान को भी सार्थक करें, संसार तक पहुँचाएँ। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।